आप 2026 में रिटायर हो रहे हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपए भी हैं, तो क्या सिर्फ एफडी पर आपको डिपेंड रहना चाहिए या एसडब्ल्यूपी की भी स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए? आज मैं आपको इमोशंस के साथ नहीं, पूरे नंबर के साथ कंपैरिजन करके बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग एफडी देखते हैं। बैंक एफडी में रफली अभी 6 से 7.5% का इंटरेस्ट रेट ट्रेंड कर रहा है। वहीं रिटेल इन्फ्लेशन 5 से 6% के आसपास कंसिडर की जा रही है। हेल्थ केयर कॉस्ट ग्रोथ 10% प्लस जोन में है। अब अपने लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आप 1 करोड़ एफडी में डालते हैं 7% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपने डाला 1 करोड़ रुपए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला 7 लाख। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, जो कि सभी इन्वेस्टर्स 90% इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आपको पोस्ट टैक्स मिलता है 4,90,000। दैट मीन्स अब आपके पास 7 लाख नहीं है, 4,90,000 है। उसको अगर अपने मंथली कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 40,000 रुपये पर मंथ। अब यही रियल इशू इन्फ्लेशन का है। अगर इन्फ्लेशन 5 से 6% है तो आपका रियल रिटर्न आप ही सोचिए हार्डली 1% पर रहा। इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी इशू भी हो सकता है। आपका परचेजिंग पावर बहुत लो हो सकता है, ऑलमोस्ट जीरो। अब एसडब्ल्यूपी ऑप्शंस देखते हैं। वही 1 करोड़ का कॉर्पस अगर आपने किसी भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसका लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज 8 से 12% रेंज में रहा है, जो कि टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है, और आप 6 से 7% विड्रॉल करते हैं, तो देखिए क्या सीन होता है। आपके पास कॉर्पस है 1 करोड़, जिसका रिटर्न आप चलिए अज्यूम कर लेते हैं 10%, क्योंकि 8 से 12% मैंने कहा, एवरेज 10% हम लोग अज्यूम करते हैं। आपने विड्रॉल कर लिया 7 लाख, नेट कॉर्पस आपको तभी भी बच जाता है 1.3 करोड़। ये किंतु हर साल गारंटेड नहीं होगा, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट कभी आपको 12% दे सकता है और कभी नेगेटिव रिटर्न भी। आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। इसलिए स्मार्ट लोग एसडब्ल्यूपी के लिए क्या करते हैं ये समझिए। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2-3 साल का कॉर्पस अपने किसी लिक्विड फंड में डाल के रखते हैं। इसको बकेट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। टैक्स डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सभी इन्वेस्टर्स यूजुअली हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं। एवरी इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपको 7 लाख का टैक्स रिटर्न मिला है, आपने 1 करोड़ डाला और 7 लाख आपको मिला, तो आपका पूरा 30% टैक्स लग गया अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो। एफडी पे इंटरेस्ट रेट एज पर इनकम स्लैब होता है। म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी में सिर्फ कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है, दैट मीन्स 12.5%, जो सभी के लिए एक समान है। आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में हो, वो सबके लिए एक जैसा है। अगर विड्रॉल आपने 9-10% किया, दैट मीन्स 7% से ऊपर गए, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रिस्क भी हो सकता है। तो ये सभी को ध्यान रखना है। अगर आप एसडब्ल्यूपी करते हो तो आपको 7% से ऊपर विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 6-7% डिसिप्लिन विड्रॉल है और आपको एक बैलेंस रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी देता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का फोकस 2026 में सिर्फ सेफ रिटर्न नहीं है, फोकस है जो आपको इन्फ्लेशन बीट करना सिखाता है, कैपिटल सस्टेन भी करता है और कैश फ्लो बना के रखता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा एफडी और एसडब्ल्यूपी में कितना डिफरेंस है। मैक्सिमम लोग अभी भी एफडी पर भरोसा करना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि उसमें आपका कैपिटल कभी भी नहीं बढ़ता। किंतु अगर अभी आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हो और विड्रॉल भी करते जाते हो एफडी जितना ही, तो भी आपका कैपिटल बढ़ता ही जाएगा। आपका 1 करोड़ 5 साल में बढ़ के 1 करोड़ 25 लाख 35 लाख हो सकता है, वेयर एज आपने विड्रॉल भी 35 लाख का ले लिया। इसलिए एफडी सिक्योरिटी देता है, लेकिन एसडब्ल्यूपी
फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल देता है। करेंट आंसर पर्सनलाइज्ड प्लानिंग से आता है।